हर कलाकार को होती है कि उसको रिकग्निशन मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा। बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले, यहाँ से लेके बम्बई तक मुझे बुलाया गया पुरस्कार देने के लिए। लेकिन ये जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो हमारी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी देती है, ये हर कलाकार की चाहना होती है कि उसे मिले, और वो बिरले ही लोग होते हैं कि जिनको ये मिलता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ आप तमाम लोगों के साथ कि मुझे ये मिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तो मैं कहता हूँ कभी किसी चीज़ में इट्स नेवर लेट, कभी देर नहीं होती। देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्ट किया गया, रिकग्नाइज किया गया, ये बड़ी बात हुई। तमाम नुक्कड़ नाटक हुए और क्या नहीं किया संस्कृति कर्मियों ने उस दौरान। तो यही चाहना थी कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारे हिसाब से यहाँ की नीतियाँ हमारी संस्कृति के आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें बनेंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम आज भी अपने नेताओं और सरकार से कहते हैं कि संस्कृति को, अगर बात तो बहुत होती है मंचों से, हमारी संस्कृति, लेकिन वास्तव में संस्कृति के बारे में क्या काम हो रहा है आप देख लीजिए। एक यहाँ पर 2004-03 में वो बनी एकेडमी, उत्तराखंड साहित्य संस्कृति और कला परिषद, और वो 3 साल उसने काम भी किया। मैं भी उसमें मेंबर भी रहा और उपाध्यक्ष भी रहा। बहुत काम किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई वो एकेडमी, वो कला परिषद, कोई किसी को पता नहीं। तो ज़रा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और तमाम इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित करने चाहिए, एकेडमी बननी चाहिए, उसका काम होना चाहिए। नैनीताल में हम लोग इतना काम कर रहे हैं, ना तो कोई रिहर्सल के लिए जगह है और ना ही कोई एक ऐसी रंगशाला है सुसज्जित जहाँ पर वो मंचन किया जा सके। हम लोग हाड़ तोड़ करके नाटक करके तैयारी करते हैं, लेकिन कहाँ करें, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो जैसे शैल्या हॉल ही है यहाँ एक सुसज्जित जो है वो बनना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए मुझे लगता है। और तमाम रंग कर्म के ऊपर, साहित्य कर्म के ऊपर, और जितनी भी हमारी कला है, जितनी भी विधाएं हैं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो छोलिया वाले हैं, चाहे वो रंगमंच के ऊपर काम करने वाले एक्टर हैं, वहाँ से लेकर के सारे लोगों पर सरकार ने ध्यान देना पड़ेगा। पर इस तरह की संस्थाएं हैं, चाहे मंच है, चाहे प्रयोगांक है या युगमंच है, और या तमाम और जो लोग में हमारे काम कर रहे हैं, विनोद काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। हम लोग क्या है, युगमंच में तमाम थिएटर वर्कशॉप लगाते हैं, केवल युवा नहीं, हम बच्चों के साथ भी हर साल हमारा ये कार्यक्रम रहता है कि बच्चों के साथ बाल रंग कार्यशाला जो है हम लोगों ने लगा दी, और वो हम लोग हमेशा लगाते हैं। युवाओं के साथ हम लगातार वर्कशॉप करते हैं, उनको तमाम नए युवाओं को जो है रंगमंच के साथ अपनी टीम के साथ जोड़ते हैं। तमाम हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो उनके साथ काम करते हैं और उनको कहते हैं कि आओ और हमारे साथ काम करो। बहुत सारे नए युवा पीढ़ी आ रही है, जैसे एनएसडी में यहाँ से 18 लोग गए युगमंच से, तो वो सारे युवा तो थे और उनको हमने जोड़ने की कोशिश की। आज तमाम वो फिल्मी सितारे हैं, निर्मल पांडे से लेकर के और दाऊद हुसैन तक, ललित तिवारी से लेकर के और हेमा बिस्ट तक, तमाम लोग हैं, नाम कहाँ तक लूँगा मैं। तो इस तरह के तमाम युवा ही तो गए यहाँ से, ये सब जो दुनिया और हिंदुस्तान के रंगमंच पे और फिल्मों में जिन्होंने नाम कमाया। तो हम लोगों की लगा कर। दूसरी एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना संसाधनों के, बिना पैसे के रंगमंच करना या कोई भी कला करना बहुत मुश्किल है। पहले हम लोगों ने तो भरपूर तमाशा देखा और अपने पल्ले से ही लगा करके और चंदा करके या टिकट बेच के या जैसे तैसे लोगों से वो ब्रोशर छाप करके उसमें चंदा लेकर के नाटक किए, लेकिन अब वो इतना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए सर कि जो राज्य बना था हमारा, तो हमने सोचा था कि हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सरकार उसको बहुत बढ़ावा देगी। और हमारा जो आंदोलन था उसको अगर हम लोग याद करें तो जितने संस्कृति कर्मी थे, पूरे नैनीताल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली 100 दिन से भी ज़्यादा, यहाँ के लोग को याद होगा। लेकिन पूरे पहाड़ में संस्कृति कर्मियों ने जितना भी आंदोलन था उसको लीड किया है। जितने भी जुलूस निकलते थे जनगीत गाते हुए सबसे आगे
रंगकर्मी और संस्कृत कर्मी होते थे। बड़ा पल है, और केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे तमाम जो शुभचिंतकों के लिए, मेरे एक्टरों के लिए और यहाँ की पूरे सांस्कृतिक कर्मियों के लिए और हम पूरे पहाड़वासियों के लिए ये बहुत बड़ा पल है। क्योंकि ये जो पुरस्कार मिला है, मुझे मिला है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हम सब का है, मेरा अकेले का नहीं है। और ये पुरस्कार देश का सबसे बड़ा संस्कृति के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी, जो हमारी राष्ट्रीय एकेडमी है, उसका पुरस्कार है। और हमारे काम को जो हम कर रहे हैं पहाड़ में, मेरी पूरी टीम युगवंश और यहाँ के तमाम रंगकर्मी, उसका एक्सेप्टेंस है, एक तरीके से उसका रिकग्निशन है ये, कि उनको ये समझा गया कि पहाड़ में काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। जैसे हम लोगों युगमंच को ही हमारे अब 48 साल हो गए जो हम काम कर रहे हैं, और पूरा पहाड़ का जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, चाहे वो नाटक के रूप में हो, चाहे होली के रूप में हो, चाहे हमारे लोकगीत संगीत के रूप में है, या हमारी जो गाथाएं हैं उनके मंचन हम लोगों ने किए हैं यहाँ पर। तो ये सब काम करते हुए अच्छा लगता है, और जिम्मेदारी मुझे लगता है और बढ़ गई है अब, कि अब और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को और जो है वो मंजर आम पर लाना पड़ेगा, ताकि हमारे केवल मुझे नहीं बल्कि हमारे तमाम और लोगों को भी इस तरह के अवसर मिलें और इस तरह का उन्हें सहयोग प्राप्त हो कि जो हमारे कलाकार, साहित्यकार और रंगकर्मी तमाम काम कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ें और उनको भी तमाम तरह के इस तरह के पुरस्कार मिलें। एक बात मुझे और कहनी है कि ये पुरस्कार जो है संगीत नाटक एकेडमी का, मुझसे पहले भी पहाड़ के लोगों को मिला, कुमाऊँ के लोगों को, जैसे ब्रजमोहन शाह जी को मिला, या मोहन उप्रेती जी को मिला, या दिल्ली में रहते हुए कई और लोगों को पिछले साल बजेली जी को मिला। लेकिन मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि बड़े शहर में रहते हुए मुझे इस पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि पहाड़ में नैनीताल में रहते हुए ये पुरस्कार मिला। बाकी लोगों को जो पुरस्कार मिला वो बड़े शहरों में रहते हुए मिला। महत्व मेरे लिए और तमाम हमारे पहाड़ के लिए और बढ़ जाए।